संत जनों की संगत को सुखों का खजाना कहा गया है, पर ये सुख उसी को प्राप्त होते हैं जो साधु संगत में आकर के आंखों से अंधे, कानों से बहरे और जुबान से गूंगे बन जाते हैं। यानी कि जो संत महात्माओं की ना तो निंदा करें, न निंदा सुने, न ही उनके अवगुण देखें। साधु संगत में हर प्रकार के इंसान आते हैं। गुरु का दर सभी के लिए खुला होता है। सच्चा गुरुमुख वही है जो इस संगत को जोड़ने का काम करता है, न कि तोड़ने का। साधु संतों की संगत अति लाभकारी होती है। उनका दर्शन मात्र ही पुण्य कार्य है। वो साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। जैसे तीर्थ स्नान करने का फल तो समय आने पर मिलता है, लेकिन साधु संतों का दर्शन, उनकी संगत तुरंत ही फलदायी होती है। प्यारे सज्जनों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। उनमें से एक राजकन्या भी तीर्थकर हुई है, जिनका नाम था मल्लिनाथ। राजकुमारी मल्लिका इतनी खूबसूरत थी कि कई राजकुमार व राजा उनके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं करती थी। आखिरकार उन राजकुमारों व राजाओं ने आपस में एकजुट होकर के मल्लिका के पिता को किसी युद्ध में हरा करके उसका अपहरण करने की योजना बनाई। मल्लिका को जब इस बात का पता चला तो उसने सभी राजकुमारों व राजाओं को कहलवाया कि आप लोग मुझ पर कुर्बान हैं और मैं भी आप पर कुर्बान हूँ। आप लोग एक तिथि निश्चित कीजिए और आपस में बातचीत करो। मैं आप सबको अपना सौंदर्य दे दूंगी। इधर मल्लिका ने अपने जैसी ही एक अत्यंत सुंदर मूर्ति बनवाई और एक निश्चित की गई तिथि से 2-4 दिन पहले ही वह उस मूर्ति में अपने भोजन को डाल देती थी। जिस महल में राजकुमारों व राजाओं से मुलाकात करनी थी, उसी में एक और उस मूर्ति को रखवा दिया गया। निश्चित तिथि पर सारे राजा व राजकुमार आ गए। मूर्ति इतनी हुबहू थी कि उसकी ओर देखकर राजकुमार विचार कर ही रहे थे कि ये अब बोलेगी, अब बोलेगी। इतने में मल्लिका स्वयं आई तो सारे राजा व राजकुमार उसे देख करके दंग रह गए कि वास्तविक मल्लिका हमारे सामने बैठी है, तो ये कौन है? मल्लिका बोली, ये प्रतिमा है। मुझे यही विश्वास था कि आप सब लोग इसको सच्ची मानेंगे। सचमुच ही मैंने इसमें सच्चाई छुपा करके रखी। आपको जो सौंदर्य चाहिए वो मैंने इसमें छुपा करके रखा। ये कह करके ज्यों ही मूर्ति का ढक्कन खोला गया तो ही सारा कक्ष दुर्गंध से भर गया। पिछले 4-5 दिनों से जो भोजन उसमें डाला जा रहा था, उसके सड़ जाने से ऐसी भयंकर बदबू निकल रही थी कि सब लोग छी छी कर उठे। तब मल्लिका ने वहां आए हुए सभी राजकुमारों व राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, जिस अन्न, जल, दूध, फल, सब्जी इत्यादि को खा करके शरीर सुंदर दिखता है, मैंने भी वही सारी खाद्य सामग्रियां 4-5 दिनों से इसमें डाल रखी थी, लेकिन अब ये सड़ करके दुर्गंध पैदा कर रहे हैं। दुर्गंध पैदा करने वाले इन खाद्यान्नों से बनी हुई ये चमड़ी पर आप इतने फिदा हो रहे हो कि इस अन्न को रक्त बना करके सौंदर्य देने वाला वो आत्मा कितना सुंदर होगा, इस बात का आपने कभी भी विचार नहीं किया। मल्लिका की इन सारगर्भित बातों का राजा व राजकुमारों पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने तुरंत ही काम विकार से अपना पिंड छुड़ाने का संकल्प लिया। उधर वो राजकुमारी मल्लिका भी संत शरण में पहुंच गई और उनके मार्गदर्शन से उसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार पाकर मल्लिकनाथ तीर्थकर बन गए, जो आज भी मल्लिकनाथ जैन धर्म के प्रसिद्ध 19वें तीर्थकर के रूप में सम्मानित होकर के पूजी जा रही है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। संत महापुरुषों का दर्शन
अत्यंत ही दुर्लभ होता है। जिसने भी संत महापुरुषों के दर्शन किए, उनकी संगत ग्रहण की, उसका जीवन सफल हो गया। वो इस जीवन में भी सुखपूर्वक रहता है और मृत्यु के पश्चात भी परम धाम को प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, संतों के दर्शन का फल बहुत बड़ा होता है। एक बार एक जंगल में एक संत जी अपनी कुटिया बना करके रहते थे। एक शिकारी जब भी उधर से निकलता, वो उन संत जी को प्रणाम जरूर करता। एक दिन उस शिकारी ने संत जी से कहा, महाराज, मैं मृग का शिकार करता हूँ, लेकिन आप किसका शिकार करने के लिए जंगल में बैठे हैं? संत जी बोले, मैं श्री कृष्ण का। और ये कह करके रोने लगे। तब उस शिकारी बोला, अरे बाबा, रोते क्यों हो? मुझे बताओ तो सही, वो कैसा दिखता है, मैं पकड़ करके उसे जरूर आपके पास लाऊंगा। संत ने भगवान का स्वरूप बताया कि वो सांवला है, मोर पंख लगाता है, बांसुरी बजाता है। शिकारी बोला, बाबा, जब तक आपका ये शिकार मुझे पकड़ में नहीं आता, मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। फिर वो एक जगह जाल बिछा करके बैठ गया। 3 दिन बीत गए प्रतीक्षा करते करते। भगवान को दया आ गई, वो बांसुरी बजाने लगे, खुद ही जाल में फंस गए। शिकारी देख करके चिल्लाने लगा कि शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। अच्छा बच्चों, 3 दिन से मुझे भूखा प्यासा रखा। श्री कृष्ण को शिकार की भांति अपने कंधे पर डाला और संत जी के पास ले गया। बाबा, मैं आपका शिकार ले आया हूँ। बाबा ने जब ये दृश्य देखा तो क्या देखते हैं, शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण और जाल से मुस्कुरा रहे। तब संत जी चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैंने बचपन से ही अपना घर बार छोड़ा, आपको हर जगह तलाशा, आप नहीं मिले, लेकिन आप इसे तो 3 दिन में ही मिल गए, ऐसा क्यों? भगवान बोले, इसने तुम्हारा आश्रय लिया, इसीलिए मैंने इसे 3 दिन में ही दर्शन दे दिए। प्यारे सज्जनों, भगवान पहले उसी पर कृपा करते हैं जो संतों के चरणों का दास बन जाता है। कि रात को ये पता ही नहीं था कि भगवान कौन है, लेकिन संत को रोज प्रणाम करता था। संत को प्रणाम करने से उनके दर्शन करने का फल ये हुआ कि 3 दिन में ही उसे भगवान के दर्शन हो गए, उसे भगवान मिल गए। इसीलिए तो कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। संत के दर्शन के लिए जब भी जाओ तो अपना अभिमान घर पे रख करके जाओ। उनके वचनों के सुनने की प्यास ही होनी चाहिए, तभी दर्शनों का फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकता है।